अस्सलाम वालेकुम जी। देसी रिव्यू के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मरहम। और जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि संडे के किसी ड्रामे का हम रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन मंडे को रिव्यू आएगा और वो रिव्यू होगा पूरे हफ्ते में से किसी एक ऐसे ड्रामे का जो पूरे हफ्ते में दी बेस्ट रहा। तो आज जो ड्रामा विन करके आया है वो है ड्रामा घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। अगर कोई ड्रामा बाकायदा प्लान करके, मतलब हर ड्रामा प्लान होता है लेकिन हर अंदाजे से, हर जाविये से उसे देखकर बनाया जाए तो उस ड्रामे का नाम होगा घिसी पिटी मोहब्बत। इतना खूबसूरत ड्रामा है, हर चीज़ का ख्याल किया गया है। डायरेक्शन, राइटिंग, डायलॉग्स, सिनेमाटोग्राफी, हर चीज़ का ख्याल किया गया है। और राइटर ने इतनी बारीकी से माशरती मसाइल का हर एक पहलू जो है वो बयान भी किया है, उसका हल बताने की कोशिश भी की है और ऐसे टैबूज़ पर बात की है जो शायद आम रूटीन में हम नहीं कर पाते, लेकिन हमें उसने सिखाया है कि आप इस पर या इस मामले को, ऐसी सूरत हाल को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो फसी बारी खान हम सब लोग जानते हैं, कुदूसी साहब की बेवा भी इन्होंने लिखा था, इनका बड़ा फेमस ड्रामा था कुदूसी साहब की बेवा। और भी कई ड्रामाज ये लिखते रहे हैं और बड़े हिट ड्रामाज दिए इन्होंने। और अभी भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लिखी है, हर अंदाजे से, हर जाविये से वो बेहतरीन स्टोरी है। जो किस्त हमने इस हफ्ते देखी है उसमें हमने जो है वो स्टोरी के अंदर एक बड़ा मेजर शिफ्ट देखा है। वो ये देखा है कि रमशा खान जो सामिया का किरदार अदा कर रही हैं, उनकी जब शहूद से शादी होती है तो पहले ही दिन उनका शौहर जो है वो मर जाता है। पहले वो एक तलाक याफ्ता खातून थी, फिर उनकी शादी हुई और अब वो एक बेवा हैं। और पता ये चलता है कि शहूद की पहली जो बीवी थी उसी ने उसको जहर देकर मारा है। अब यहाँ पर बड़ी प्यारी चीज़ राइटर ने सिखाने की ये कोशिश की है कि रिश्तों के अंदर जो है वो दरारें ना पड़ने दें। जब कोई आपसे मोहब्बत करे तो उसका जवाब मोहब्बत में दें। अगर कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके साथ वफ़ादार रहेंगे तो आपको वफ़ादार रहना चाहिए, और जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी वफ़ादार रहे। ये दोनों चीज़ें, दोनों पोल्स जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी कि इसका अल्टीमेट रिएक्शन वक्त के साथ साथ जब दुनिया बदलेगी या अभी भी ऐसे आ सकता है, इतना बुरा भी आ सकता है। तो हमें ये सिखाने की बड़ी अच्छी तरह से राइटर ने कोशिश की है कि आप रिश्तों के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखें और रिश्तों को वो अहमियत दें जो उनकी असल में बनती है। इन सीन्स में भी, ड्रामे के इन सीन्स में भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, सबकी एक्टिंग अच्छी थी। जो बड़ी बेगम थी उनकी, सामिया की, और जिस तरह छोटा सा सीन आया लेकिन माँ जो शहूद की माँ बनी हुई हैं वो रोती हैं जब वो अपने बेटे को प्यार कर रही हैं, मरे हुए बेटे को। इट इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर एक बात मैं और भी डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि आम मुआशरे में हमने ये देखा है, ये महसूस किया है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर कोई मर्द दूसरी शादी करता है या वो औरतों को छेड़ता है तो बजाय इसके कि मर्द के ऊपर सवाल उठे या बीवी जो है उस मर्द की, उस शख्स की, वो उस मर्द पे, अपने खावन पे सवाल उठाए, वो उन औरतों को बुरा भला कहती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि औरतों का आपस में क्लैश रहता है, सौतनों का आपस में क्लैश रहता है, लेकिन असल बेवफा शख्स जो है वो बचा रहता है, वो कहीं छुप जाता है, किसी वो साए तले वो बैठ जाता है। तो ये दिखाया गया है कि औरत अगर औरत को सपोर्ट करे तो वफाशवार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन असल में देखा, आम माशरे में देखा यह जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन के सामने आती है। इस ड्रामे में एक और बड़े अच्छे टैबू को डिस्कस किया गया है कि मुंह से स्मेल आना या इंसान के जिस्म से, कपड़ों से स्मेल आना। जो सामिया की यानी रमशा खान की जो छोटी बहन बनी हुई है, असमारा नाम है करेक्टर का, असमारा जो है उनको अपने शौहर से स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो अपने शौहर के साथ रहना पसंद नहीं करती, उनसे मोहब्बत का इजहार करना पसंद नहीं करती, क्योंकि जब भी वो उनके करीब होती हैं तो उन्हें जो है वो उससे स्मेल आती है, मुंह से, कपड़ों से। ये भी एक बड़ी आम सी बात है, होती है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता। ये मामला पेश सबके साथ आता होगा लेकिन इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती। ये टैबूज, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो मियाँ बीवी को एक दूसरे की अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो टैबू बना दिया गया है और उसके ऊपर ना मियाँ बीवी रियल लाइफ में बात करते हैं और हमारे ड्रामाज में भी इन चीज़ों के ऊपर कभी हमने बात होते नहीं देखी। बहुत कम, बहुत छोटी चीज़ दिखाई गई, अगर दिखाई भी गई हो तो ये ड्रामा इस हवाले से भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई खातून अपने शौहर से उसको स्मेल आती है, कोई इस तरह के मामला हैं, तो उसको शी शुड स्पीक, उसको इस बारे में बोलना चाहिए और इसमें कोई आर नहीं समझनी चाहिए। और सफाई सुथराई तो वैसे भी हर इंसान का खासा है और होनी चाहिए, इस्लाम भी कहता है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस की गई। ये एक पॉइंट है, बदबू आना एक पॉइंट है। इसके अलावा कई चीज़ें होती हैं जो आपको जो है वो मैनरिज्म के एतबार से अपने लाइफ पार्टनर में अच्छी नहीं लग रही होती। तौलिया कहीं रख देना, गीला तौलिया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं। यही वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर दरारें जो है रिश्तों में पड़ती जाती हैं। अब जो यहाँ पर सामिया की फैमिली है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव दिखा दी गई है। और वो जो छोटी बहन है सामिया की, सबसे छोटी, उसके डायलॉग्स और फूफी के साथ डायलॉग्स वो बड़े कमाल के हैं। और जब वो घर आती है तो माँ परेशान होती है, तो कहती है कि हाँ 2 शादियाँ और दोनों ही नाकाम। तो छोटी बहन कहती है कि नहीं, अभी 2 की इजाज़त है। तो डायलॉग्स बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं, आपको बोर नहीं होने देता ड्रामा। आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है और आपको बोर भी नहीं करता, सिखा भी रहा है और एंटरटेनमेंट भी दे रहा है। और यहाँ पर इस फैमिली जो दिखाई गई है हीरोइन की, हमें समझाने की कोशिश की गई है कि बाज़ चीज़ें वक्ती होती हैं, वो नॉन इश्यूज़ होते हैं जिनको इश्यूज़ हम बना लेते हैं। तलाक हो जाना एक बुरी चीज़ है, रिश्ता ख़त्म हो जाना या बेवगी हो जाना एक वाक़ईतन बुरी चीज़ है, लेकिन अब आगे बढ़ें, अब बेहतरी के ऊपर काम करें कि कैसे इन मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग आम रूटीन में, अपनी आम लाइफ में उसको नॉन इशू को इशू बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। उसका हल ढूंढने के बजाय उसकी परेशानियों में गुम जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा राइटर ने सिखाया है। इस किस्त में नया किरदार डाला गया है जो कि बिशारत के नाम का है, बिशारत। तो वो भी बड़ा एनर्जेटिक सा, और जब भी स्क्रीन के सामने आते हैं अली अब्बास, तो अली अब्बास ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। पहली दफ़ा मैंने इस तरह के रोल में उनको देखा है, बड़ा शोख और भड़कीला सा रोल है। तो देखते हैं अब आगे जाकर ये किरदार क्या, और यही मेन किरदार बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो देखते हैं आगे जाके ये क्या रंग लाता है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि जो बिशारत है उसके पास गाड़ी है, तो वो वेटर की जॉब क्यों कर रहा है? भले गाड़ी छोटी है, लेकिन गाड़ी होते हुए वेटर की जॉब ज़रा मायूब सी लग रही थी। और भी छोटी छोटी कई चीज़ें सिखाई गई हैं। इसके अंदर ये भी सिखाया गया है कि बेटी का घर जो होता है वो मैका भी रहता है तब तक जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं, और वालिदैन के बाद भी अगर बेटी को उसकी जायदाद, वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया गया, तो मैका उसका हमेशा उसकी ज़ाती मलकियत रहता है। और उसके शौहर का घर भी उसका घर होता है, क्योंकि शौहर के हिस्से में से भी, बच्चों के हिस्से में से भी उसका हिस्सा होता है। तो ये टैबू भी हमें क्लियर करना चाहिए कि जी वो भी घर पर आया, औरत का कोई घर नहीं होता। औरत के इस्लाम ने भी और हमारे कानून ने भी 2 घर दिए हैं औरत को। तो ये भी टैबू हमारे अंदर से ख़त्म होना चाहिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्टोरी थी। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होती हैं जो हम फील करते हैं लेकिन बता नहीं पाते, तो उनको बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। आपको ड्रामा कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।